नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक बार आपके समक्ष उपस्थित हैं बजरंग स्टडीज क्लास में। हम संविधान के भाग 3 पर बात करेंगे। भाग 3 में अधिकार है और अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। हम बात करेंगे अधिकार किसे कहते हैं। अधिकार का मतलब है किसी भी देश की के द्वारा मानव को उसके सर्वांगीण विकास के लिए जो कानून दिए जाते हैं, जिनके हिसाब से वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके, उन्हें हम अधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के अधिकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विधिक अधिकार। किसी भी संसद द्वारा निर्मित, किसी भी सरकार द्वारा निर्मित कानून विधिक अधिकार कहलाते हैं। दूसरा है मौलिक अधिकार और तीसरा है मानवाधिकार। मानवाधिकार जो मौलिक अधिकार हैं, ये संविधान द्वारा प्रदत्त है। मौलिक अधिकार 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के लोगों को दिए जाते हैं। एक तो नागरिकों के लिए दिया जाता है, नागरिक, और एक गैर नागरिक। नागरिक, गैर नागरिक। नागरिक, गैर नागरिक। भारतीय संविधान में जो भारत के नागरिक हैं, जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 15 विशेष नागरिकों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30, ये भारतीय नागरिकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में। अन्य जो अधिकार हैं वो सभी नागरिक और गैर नागरिकों को प्राप्त है। यदि हम मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार के संबंध में बात करें, तो मौलिक अधिकार भारत के जो संविधान है, संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। और ये मौलिक अधिकार नागरिक व गैर नागरिक लोगों को प्रदत्त हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए दिए जाते हैं। यदि हम अधिकारों की बात करें, अधिकार वैसे अमेरिका से प्रभावित है, अमेरिका से। संविधान के निर्माण के समय अधिकार अमेरिका से प्रभावित है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय 7 अधिकार दिए गए, लेकिन बाद में एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब वर्तमान में 6 अधिकार हैं। भारत संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है और ये मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रभावित हैं और मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में
भारत के मूल संविधान में, भारत का जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ये बात याद रखेंगे, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके आधार पर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, जो वर्तमान में विधिक अधिकार है। वर्तमान में विधिक अधिकार है। यदि हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात करें, इनकी प्रकृति कैसी है? मौलिक अधिकारों की प्रकृति, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हैं जो अधिकारों की प्रकृति, मौलिक अधिकारों की प्रकृति की बात करें तो इनकी प्रकृति मूलतः राजनीतिक है। राजनीतिक, मूलतः राजनीतिक। मौलिक अधिकार राजनीतिक है। इनमें नकारात्मकता का नकारात्मकता का भाग, यानी अधिकार किसी भी नागरिक को रोकते हैं, ऐसा नहीं करना है, इतना करना है, ऐसा नहीं करना है। इस प्रकार की इनमें नकारात्मकता का भाग, ये इनके मूलतः जो प्रभावित है वे राजनीति से प्रभावित। आगे यदि और बात करें, तो भारत के संविधान में वर्तमान में 6 अधिकार। पहला, समानता का अधिकार, समानता या समता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक एवं धार्मिक अधिकार। पांचवा सांस्कृतिक अधिकार। अगला जो लास्ट है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार देखो, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरोध अधिकार, तो चौथा है धार्मिक अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरोध अधिकार, चौथा है धार्मिक अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक अधिकार, छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि हम इनके अनुच्छेदों की बात करें, जैसे समानता का अधिकार, समानता के अधिकार जो बताए गए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बताए गए। याद सिंपल है, समान संख्याएं दोनों 18 से 14। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वो
19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23-24 में। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 18 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। यदि हम आगे और बात करें, चौथे की बात करें, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेकर 28 तक। पांचवा सांस्कृतिक प्रचार प्रसार का अधिकार है। संस्कृति का प्रचार प्रसार का जो अधिकार है वह है 29 और 30। लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचार है वो 31। ये बात समझ आएगी। ये हुए अनुच्छेद। दोबारा देखें, जैसे पहला है समानता का अधिकार, इसमें 14 से 18 है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 19 से 22 है। तीसरा है शोषण के विरोध अधिकार, 23 और 24 में है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 25 से 28 है। पांचवा है सांस्कृतिक अधिकार, इसमें 29 और 30 है। और लास्ट छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 ऐसा अनुच्छेद है जिसके द्वारा नागरिक पूर्व में बताए गए सभी अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। इन अधिकारों को प्राप्त करने का साधन है। यदि किसी का अधिकार का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत उन अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। आगे यदि बात करें हम अनुच्छेद 12 पर, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य की परिभाषा बहुत अच्छी है। राज्य की परिभाषा। अब राज्य किसे कहेंगे? राज्य का मतलब है संस्था। और ऐसी संस्था से मतलब है ऐसी संस्था जो स्वयं के कानून बनाती हो, स्वयं के लिए कानून बनाती हो, स्वयं के लिए कानून बनाती हो। ऐसी संस्था जो स्वयं शक्ति रखती हो, ऐसी जो किसी को नौकरी दे सकती हो, किसी को नौकरी से निकाल सकती हो, यानी ऐसी संस्था जो स्वयं शक्ति रखती हो, स्वयं के कानून चलते हो, ऐसी सभी संस्थाओं को क्या कहा गया है? राज्य कहा गया। तो यहां राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 की बात करें, अनुच्छेद 13 ये अनुच्छेद 13 अधिकारों को अल्पीकरण करता है। अधिकारों को क्या करता है? अल्पीकरण करता है। और इसमें अधिकारों को अल्पीकरण करता है और इसमें न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताया। यदि किसी
अधिकार का हनन हो रहा है तो न्यायालय में जाकर उसका पुनर्वलोकन किया जा सकता है, दोबारा देखा जा सकता है। ये अनुच्छेद, ये शक्ति भारतीय संविधान में अमेरिका से प्रभावित, अमेरिका से प्रभावित है। ये प्रक्रिया ब्रिटेन में नहीं है, ये बात याद रखिए, ब्रिटेन में नहीं है, ऐसी प्रक्रिया ब्रिटेन में नहीं है। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12 और 13 पर आज बात हुई है। अब करेंगे हम कल संवैधानिक जितने भी अधिकार हैं 6 अधिकारों पर बात करेंगे। थैंक यू।